मतलब कि हमारे पेरेंट्स को अलग करने वाले ग्रैंड पेरेंट्स हैं। हो सकता है, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते। चलो अब सो जाते हैं, मुझे कल ऑफिस भी जाना पड़ेगा। ये 2 दिन ना मेरे लाइफ के सबसे बुरे पल थे, पर मैं तो कहीं नहीं जा रही। ते मुझे लगता है तुम्हें एक बार लाइफ कैफे जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि तू वहीं पर काम कर, बस तुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। मैं समझ गई, मुझे एक बार मॉम की बात भी मान लेनी चाहिए। बस एक लास्ट बोतल बियर की पीने दे, फिर सोने चलते। तुम तो कह रही थी कि बहुत नर्वस हो, तो तुम फोन में क्यों घुसी हो? हाँ दी, मैं नर्वस हूँ, इसलिए मैं कुछ पिक्चर्स देख रही हूँ। तुम भी तो अपनी लैपटॉप में घुसी हुई हो। मैं घुसी नहीं हूँ, काम कर रही हूँ। मुझे एक इम्पोर्टेंट ईमेल आया है। तुम्हें पता भी है किसका ईमेल आया है? पता है, युंगी का ही होगा, तभी तो तुम इतनी खुश हो। नहीं, इस बार तुम पूरी तरह से गलत हो। वर्ल्ड के फेमस क्लॉथ डिजाइनर का मेल आया है। अच्छा है, तो क्या युंगी से तुम्हारी बात हो गई? अभी तक तो नहीं। तुम उससे पिछले 4 सालों से बिना बताए प्यार कर रही हो। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ, तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जंकुक, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। मिस्टर चोई इन्वेस्ट करने के लिए मान गए। तुम्हें इसी वक्त न्यूयॉर्क जाना होगा। मिस्टर पार्क से पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना होगा। मैंने फ्लाइट की टिकट और होटल बुक करवा दी है। ओके, तो अब मुझे ये बता, मुझे कब निकलना होगा? अभी आपके पास पूरे 2 घंटे हैं। ठीक है, तुम्हें और कुछ कहना है? जिन आज ऑफिस नहीं आएगी, उसके डैड की तबीयत खराब है। और एक बात, मिस्टर पार्क तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हें नहीं लगता ये बात मुझे पहले बताना चाहिए था? तुम्हारा पहले वाले कैबिन में वेट कर रहे हैं। मैंने सुना तुम्हारी प्रोडक्ट की सेल पिछले 10 दिन के देखा जाए तो ग्राफ का रैंकिंग ऊपर आया है। लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। मैंने पता किया, पिछली बार तुमने एंगेजमेंट रोकने के लिए क्या किया था। ये तुम्हारी प्लान थी। बहुत अच्छा। एनीवे, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, बाकी सब तुम्हारी मर्जी। डैड, अब आपको कैसा फील हो रहा है? क्या आप ठीक हैं? डैड, आपको एक बार तो मुझे बताना चाहिए था। अब तुम्हारा डैड बूढ़ा हो गया है। मौसम की वजह से थोड़ा बहुत तो तबीयत खराब होते रहता है। तुम अब चिंता मत करो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। डैड, आपको पता भी है, जब आंटी का कॉल आया था तब मैं कितना डर गई थी। हेलो, देखो जिमी, फोन मत रखना। मैं तुम्हें एक जगह का लोकेशन भेज रहा हूँ। मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। देखती हूँ, कुछ कह नहीं सकती। आज तुम्हारी बहन साथ में नहीं है? हाँ, बस आने वाली होगी। तुम बताओ, कैसे आना हुआ यहाँ? मैं आज न्यूयॉर्क जाने वाला हूँ। जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता था और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज तक मैंने जितनी भी गलतियाँ की है या फिर जिसे तुम्हें बुरा लगा हो, मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे भी माफ करना। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मैं न्यूयॉर्क क्यों जा रहा हूँ? अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। मिस्टर चोई इन्वेस्ट करने के लिए मान गए। अब मुझे मिस्टर पार्क शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन तुम मुझे ये बात क्यों बता रहे हो? मुझे लगा ये बात तुम्हें पता होना चाहिए, ताकि हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी पैदा ना हो। तुम मुझे कहीं दिख नहीं रहे, कहाँ पर हो? थोड़ा आगे चलो, मैं तुम्हें दिख जाऊंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम अब तक नहीं सोई? हाँ, बस मैं सोने ही वाली थी। मैंने 1 या 2 बार स्मॉल एड फिल्म के लिए काम किया है। मेरे लिए स्क्रीन में काम करने का मौका मिलना बहुत बड़ी बात है। ये क्लोथिंग्स का बहुत बड़ा ब्रांड है। ये कोई बड़ा ब्रांड नहीं है,
लेकिन डायरेक्टर को उसका काम बहुत ज्यादा पसंद आता है। मुझे पता है कि यहाँ के सभी मॉडल्स प्रोफेशनल हैं, लेकिन ये मेरे लिए पहली बार है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। मिस्टर किम जॉन के बारे में सुना है ना? वही जो वर्ल्ड के फेमस डिजाइनर हैं। ये हमारी कंपनी की कोलैबोरेशन करने के लिए बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है कि तुम कर सकती हो, बस अपने आप पर भरोसा रखो। मुझे लगता है अब मैं कर पाऊंगी। फाइट। कुछ अच्छा होता अगर मिस्टर पार्क यहाँ नहीं होते। तुम उन पर ध्यान मत दो। वाओ, पुलिस स्टेशन वाली। युंगी भाई, क्या तुम रोज रोज ऐसा इवेंट नहीं रख सकते? ऐसा करना इम्पॉसिबल है। चलो पुलिस स्टेशन वाले को कांग्रेचुलेट करके आते हैं। ये पुलिस स्टेशन क्यों लगा रखा है? उसका नाम जिमिन है। ठीक है चलो अब उससे मिलकर आते हैं। आज काफी लंबे टाइम के बाद अच्छा काम हुआ है। JYM को इन्वेस्टर भी मिल गए और युंगी की कोलैबोरेशन भी हो गई। मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ, हम दोनों डेट कर रहे हैं। सॉरी भाई, इसने मुझे प्रपोज किया और तुम तो जानती हो मेरा दिल कितना बड़ा है, मैं मना नहीं कर सका। चुप करो, सब जानते हैं। मैं तेरे को शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। मैं भी। जिमिन को। जिमिन, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। सच में आई एम रियली इम्प्रेस्ड। सच में आपको पसंद आया मॉम? आई एम सॉरी दी, मैं आपको चेयर करने के लिए नहीं आ पाई। इट्स ओके, मैं आप सबसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? मुझे शादी करना है। पर तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो दूल्हा कहाँ से ढूंढे? गेमिंग स्किल्स। बॉयफ्रेंड पहले नहीं था, लेकिन अब है। कौन है वो? उसका नाम मिन्युंगी है और वह 27 साल का है और मेरा बॉस भी है। क्या कहा? तुम्हारा बॉस है? बॉस है इसका मतलब रेसिडिंग हेयरलाइन होगी। रेसिडिंग हेयरलाइन? ये क्या होता है? इसका मतलब होता है सिर में बिल्कुल भी बाल नहीं होना, एकदम बूढ़ा आदमी की तरह। उसके बाल हैं। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। और तुम ते की फ्रेंड हो, तो मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। तुम्हें बूढ़े आदमी से प्यार हो गया? अरे नहीं, तुमने कहा था 27 साल का है। और कितना लंबा है? वो तो कभी मैंने पूछा नहीं, लेकिन हाइट ठीक है। हैंडसम है? हाँ, हैंडसम है। कान के पास आकर देखो, सच बताओ, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? हाँ? मॉम ने पूछा, क्या तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? नहीं मॉम, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम चाहती क्या हो हमसे? अभी तुम सिर्फ 25 साल की हो, इतनी जल्दी क्यों? थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें अच्छा लड़का मिल जाएगा। दी, मुझे लगा मॉम हमारे साथ रहने आई है, तो तुम्हें अपनी करियर बनाना होगा। वही तो मॉम, हम दोनों जल्दी शादी करना चाहते हैं और शादी की वजह से पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखो दी, तुम्हें मॉम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें मॉम की बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो डिवोर्स के बाद पैसे कहाँ से आएंगे? तुमने कितनी बोतल चढ़ा रखी है, जाकर सो जा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है। अभी तुमने अपने लाइफ में अचीव ही क्या किया है? अभी इस वक्त कौन आया है? मॉम डैड, मैं भी दरवाजा खोल कर आती हूँ। रुको मॉम, लेकिन उसे बुरा लग जाएगा, मैं जाकर आती हूँ ना। लेकिन तुमने हमसे बिना पूछे उसे बुलाया ही क्यों? दीदी, मैं खोलती हूँ जीजू के लिए दरवाजा। मैं तुझे ज्यादा चढ़ गई है, तू जाकर सो जा, मेरे लिए यही अच्छा रहेगा।
लेकिन मुझे भी शादी करना है। क्या इसलिए इसने ड्रिंक कर रखी है? एक 25 साल की और एक 23 साल की है, पर दोनों को शादी करनी है। मॉम, डैड, जीजू आ गए। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये मेरे मॉम है और मेरे डैड और मैं इसकी बहन। हेलो अंकल आंटी। तुम जॉन्स के बेटे हो। मैं इसकी मॉम होने के नाते एक बात जान सकती हूँ, तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो और तुमने डेट करना कब शुरू किया? अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी पूरा एक। जैसे ही ते बोलने वाली होती है, जिमिन अपने हाथों को उसके मुंह में रख देती है। मॉम, इसने ज्यादा ही पी रखी है, पूरे 1 घंटे से पी जा रही थी। वैसे मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आंटी, ना मुझ पर ना ही मेरी फैमिली पर कोई लॉन नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि JYM कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? जी, हमें इन्वेस्टर मिल गए तो अब सब कुछ ठीक है। सुनो हनी, कुछ खाने को मंगाओ। जरा सा ये शादी की बात है तो फिर तुम दोनों कब शादी करना चाहते हो? जब आप दोनों को ठीक लगे। देखो बेटा, जो शादी का फैसला है इसमें देर नहीं करनी चाहिए। देरी करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इन्हें डर है कि आप अपना फैसला न बदल दें। मॉम, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वैसे दोनों साथ में अच्छे लगते हैं ना? तुम क्या बड़बड़ा रही हो? क्या तुम भी किसी को पसंद करती हो? अगर पसंद करती हो तो उसे भी बुला लो। जंकुक बाहर ही खड़ा होता है। सॉरी अंकल आंटी, दरवाजा खुला था तो मैं ऐसे ही अंदर आ गया। यूंगी आप सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आया था और ये बाहर ही भूल गया था, इसलिए मैं छोड़ने चला गया। आप सब बात कर रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। अरे कोई बात नहीं बेटा, आओ बैठो। तो तुम ते के बॉयफ्रेंड हो? तो तुम्हारा शादी के बारे में क्या कहना है? वैसे अंकल, मुझे ठीक लगता है। मैं भी तेरे से प्यार करता हूँ, पर मैंने उसे कभी कन्फेस नहीं किया। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें शादी करनी होगी। वैसे ही मैं साथ नहीं रहने दूंगी। जी मैं समझ गया, इसलिए मैं खुद आपसे रिश्ते के लिए बात करने आया हूँ। अगर आप दोनों को ठीक लगे तो हम साथ में शादी करना चाहते हैं। ठीक है, फिर शादी की तैयारी करते हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है। थैंक यू। यहाँ पे साइन कर दीजिए। वाओ, यहाँ की अरेंजमेंट तो काफी शानदार है। क्यों नहीं, जियंस की दोनों बेटों की शादी हो रही है और लाइफ कैफे की ओनर की बेटियों की भी। क्या बात है, ये शादी तो सबसे यूनिक है और सबसे शानदार। ये दोनों मेरे भाई हैं। लग रहे हैं ना हैंडसम, बिल्कुल मेरे जैसे। अब दोनों दूल्हा दुल्हन रिंग चेंज कर सकते हैं। अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को किस कर सकते हैं।